चेत छता भय। वैसे महाराज आजकल टीवी वाली श्रोता रिमोट का जमाना, जरा से कथा नहीं समझ में आई तुरंत चैनल चेंज है ना। तो स्मर्तव्य छता भयम, एकांत में जब रहो तो क्या करो, बोले भगवान की कथा का स्मरण करो। जब कथा में आओ तो श्रोतव्य, जब कथा से जाओ तो कीर्तितव्य, और जब कथा के बाद घर पहुंचो तो स्मर्तव्य, मतलब कथा को सुनो, 10 लोगों के बीच में गाओ, और जब एकांत में रहो तो उस कथा का चिंतन करो। और जो इन 3 प्रकार से भगवान को मनन करता है, ध्यान करता है, उसको निश्चित बाबा विश्वनाथ के शिवलोक की परम पद की प्राप्ति हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं मानना। भगवान शिव जी की कथा का यही भाव है। धर्म के 2 प्रकार बताए गए। शिव पुराण कहती है कि धर्मश्च द्विविधा प्रोक्ता द्रव्य देहत्ययेन च। धर्म के 2 प्रकार बताए गए हैं। धर्म कैसे होता है बोलो? धर्म केवल 2 ही प्रकार से होता है। पहला होता है महाराज द्रव्य के द्वारा अर्थात धन के द्वारा, दूसरा होता है शरीर के द्वारा। भाई इतनी सारी व्यवस्था है, माइक है, टेंट है, इतने सारे लोग हैं, सबकी व्यवस्था करनी पड़ती कि नहीं? अब सब कोई श्रद्धा पे तो नहीं आ गया हमारी तरह। सबका महाराज अपना अपना एक ये है कि भाई ये लगेगा, वो लगेगा, ये खर्चा, फलाना खर्चा। तो द्रव्य की आवश्यकता होती है। तो धर्म तभी संपूर्ण होता जब उसमें धन हो। जब तक धन, बिना धन के धर्म भी संभव नहीं है, इसलिए धन की भी आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहूँगी भैया नहीं 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 सब बिना धन के हो जाता है, नहीं। तो पहला धर्म का प्रकार है द्रव्य धन, और दूसरा प्रकार है शरीर। शरीर से भी धर्म होता है और धन से भी धर्म होता है। धन से धर्म होता है जैसे महाराज ये कथा हो रही है, यज्ञ इत्यादि हो रहे हैं, इसमें धन की आवश्यकता है। यज्ञ क्यों किया जाता है आपको पता है? यज्ञ करने से क्या होता है बताओ? यहाँ कितने साल बाद यज्ञ हो रहा है? ठाकुर साहब कितने साल बाद यज्ञ? 7 साल। तो बताओ यज्ञ से क्या होता है? कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा? किसी को नहीं पता? हे भगवान, लोग देखेंगे क्या सोचेंगे, कैसी श्रोता है उम्रेट की। यज्ञ का इतनी बार आनंद ले लिया, पता ही नहीं यज्ञ क्यों किया जाता है। यज्ञ का लाभ ये है, यज्ञ करने का अर्थ है देवताओं को ऋणी बना लेना। क्या बना लेना? यज्ञ करने से महाराज देवता ऋणी हो जाते हैं, क्योंकि यज्ञ के माध्यम से ही देवगण आहुति के माध्यम से, हविष्यान्न इत्यादि के माध्यम से प्रसाद ग्रहण करते हैं, इसलिए देवता ऋणी हो जाते हैं। तो धन से धर्म होता और दूसरा शरीर से। शरीर से कैसे धर्म होता है? अब तुम यहाँ के कथा सुन रहे हो, ये कथा कहाँ जा रही है? कान। और कान के माध्यम से अगर दूसरा कान तुम्हारी महाराज दुनियादारी में लगी तो इधर से जाएगा कथा और उधर से निकल जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारा मन हरि के चरणों में लगा तो इधर से जाएगी और सीधे भीतर तक प्रवेश कर जाएगी। तीर्थ इत्यादि में जाते हो तो स्नान इत्यादि होता है, गंगा स्नान करते हैं, नर्मदा जी का स्नान होता है, माँ मंदाकिनी का स्नान होता है, तो इत्यादि इत्यादि जब तीर्थों का हम स्नान करते हैं तो इस प्रकार से धर्म के 2 प्रकार बताए गए। पहला महाराज धर्म से
धन के माध्यम से, दूसरा शरीर के माध्यम से। धन के 3 भाग करने चाहिए हर गृहस्थी के लिए। शिव पुराण कह रही है, मैं कोई अपने से बात नहीं छोड़ रहा हूं, शिव पुराण में लिखा हुआ है महाराज, सीधे सीधे विद्येश्वर संहिता में। धन के 3 भाग करने चाहिए। किस किस के लिए? आप नौकरी करते हो, दुकान में बैठते हो, व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो, जो भी धन संग्रह करते हो, इस धन के 3 हिस्से करो। क्या, कहां कहां? बोले पहला हिस्सा महाराज धर्म के लिए करो। धर्म का एक हिस्सा, धन का एक हिस्सा धर्म के लिए निकालना चाहिए। दूसरा हिस्सा उस धन की वृद्धि करने के लिए निकालना चाहिए। और तीसरा हिस्सा उपभोग के लिए रखना चाहिए। लेकिन आजकल महाराज हम संसार के विषय भोगों में तो लगा देते, लेकिन भगवान के नाम से अगर 1 रुपया भी निकालना पड़े ना महाराज तो 10 बार सोचते। आजकल तो महाराज ऐसा जमाना आ गया कि अगर लोग पंखा भी दान करते हैं ना, तो उसमें 3 पंखी होती ना, तो उसमें भी अपने बाबा, परबाबा, तरबाबा, कितने लोग का नाम लिखा देते हैं महाराज। जितने भी बाबा परबाबा सबका वो नाम लिखाया और मंदिर में टांग दिया। अब बाबा जी तो सोचे थे कि भगवान जी के पास पहुंचूंगा, लेकिन जैसे किसी ने बटन दबाया तो उसके बाबा जी गोल गोल घूम रहे हैं। और सोचता जा रहा है कहां से इस भगत के चक्कर में, कहां से ये पोता मेरे घर में हो गया, ऐसी जगह लटकाया है महाराज, ये चक्कर से पता नहीं कब इस चक्कर को छोड़ के तो मर के यहाँ आया, ऊपर से और इस चक्कर में इसने फंसा दिया। तो ये हाल है महाराज। देनहारी कोई और है, देवत है दिन रे, लोग भरम हम पर करे, जाते नीचे। जो भी हो रहा है सब हनुमान जी महाराज की कृपा से, बाबा भोलेनाथ की इच्छा से हो रहा है। हम में क्या सामर्थ्य, हम में क्या शक्ति। तो धन जो भी कमाओ, उस धन का एक हिस्सा धर्म के लिए निकालो। और शिव पुराण कहती है कि जो व्यक्ति इन 3 हिस्सों को, पहला हिस्सा धर्म के लिए, दूसरा हिस्सा महाराज धन की वृद्धि के लिए, तीसरा हिस्सा अपने परिवार के लिए, तो ये 3 प्रकार के धन निकालता है, उसको बोले। और जो उसके साथ मेरा शिव पूजन करता है, महाराज शिव पुराण की पूजन विधि करता है, महाराज उसको प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। या महाराज एक यज्ञ में कितना मेहनत करना पड़ता है। आप कुछ मत करो, अपने घर की अलमारी में शिव महापुराण को रख लो। किनके घर में शिव महापुराण का ग्रंथ है? हाथ ऊपर करके बताओ। पीछे वालों नहीं रखे हो? अगर आप सनातनी हो तो आपके यहाँ हमारे धर्मशास्त्र होने चाहिए। गीता, रामायण, भागवत, शिव पुराण, ये 4 ग्रंथ तो बहुत जरूरी है। यहाँ पे कितने सनातनी हिंदू बैठे? हाथ ऊपर करके बताओ। सब हो? सभी हो ना? कुछ लोग नहीं हाथ ऊपर किए, नहीं है क्या? गलती से आ गए क्या शिव जी की कथा में? सभी है ना? हाँ। तो महाराज यदि आप सनातनी हो, सनातन धर्म को मानने वाले, राम कृष्ण शंकर इत्यादि को पूजने वाले हो, तो घर में 4 ग्रंथ अवश्य। श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण और श्री शिव, ये 4 ग्रंथ अवश्य रखो। कथा कहती है, शिव पुराण में वर्णन है कि आप शिव महापुराण की रोज पूजा करो। आप एक बार मंदिर नहीं जा पा रहे हो, गंगा स्नान करने नहीं जा पा रहे हो, आप घर में ही शिव पुराण की पूजा कर ले रहे हो, तो रोज जब आप शिव पुराण का पूजन करते हो तो शिव पुराण कहती है कि शिव पुराण के पूजन से उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। इससे सरल उपाय है कोई? बोलो, कितने सरल हैं हमारे सरकार। इसीलिए 3 प्रकार से अपने धन को लगाना चाहिए। और जो अपने धन को इन 3 भागों में नहीं बांटता है, शिव पुराण कहते उसे रौरव नामक नरक में गिरना पड़ता है।
जिसने केवल धन को अपने व्यर्थ के विषय भोगों में लगाया है, सांसारिक सुखों में लगाया है, महाराज जब वो जाएगा यमराज की जब अदालत चलोगी, पूछेगा हकीम तो तुम तब क्या कहोगे। और फिर जन्म और फिर मरण, फिर जन्म और फिर मरना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। तो शिव पुराण के अनुसार धर्म की शोभा, धर्म की शोभा धर्म से है। आपके पास कितनी भी संपदा हो, यदि आप शिव का पूजन नहीं करते हो, शंकर का भजन नहीं करते हो, तो वो केवल धन, केवल विषय मात्र भोग के लिए है। और भगवान ने ये जीवन सिर्फ संसार के भोग भोगने के लिए नहीं दिए हैं। इस शरीर को पाकर भजन करो, तप करो। शंकर जी ने ब्रह्मा और विष्णु को यही उपदेश दिया, बोले देखो मेरे पूजा के दो विधान हैं। एक शिव जी ही है महाराज जिनकी शकल और निष्कल दोनों रूपों की पूजा बड़ी विस्तार से होती है। दूसरे श्री नारायण हैं, भगवान श्री हरि की भी सकल और निष्कल से पूजा होती है। एक तो आप हमारे रामकृष्ण श्री हरि के दर्शन करते हैं और दूसरा शालिग्राम की बटिया। आगे शिव पुराण में कथा आती है, जब महाराज वृंदा की पत्नी ने श्राप दिया, तुलसी ने जब श्राप दिया तो भगवान शालिग्राम बन गए। तो वो भी कथा हम सुनेंगे। तो शकल और निष्कल यह दो रूप हैं। ये ब्रह्मांड क्या है? शिव जी कहते हैं ब्रह्मांड मेरा ही रूप है। इस ब्रह्मांड में जब आप जाओगे ना तो इसमें ओम का नाद होता है। काय का नाद होता है? ओम का नाद होता है। यह मेरे ओंकार मंत्र के रूप में प्रसिद्ध है। कथा कहती है ये ओंकार का ये जो मंत्र है ये क्या है? बोले ये मेरा ही स्वरूप है। ओम की उत्पत्ति कैसे हुई? बोले मेरे 5 मुख हैं। कितने? 5 मुख हैं और 15 नेत्र हैं बाबा के। बोले इन 5 मुखों से ओम की उत्पत्ति हुई। शिव पुराण कहती है अकार उत्तरात् पूर्वम, उकारः पश्चिमाननात्, मकारो दक्षिण मुखात्, बिंदु प्रांगमुखतस्तथा। उत्तर के मुख की ओर से आकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण से मकार, पूर्व से बिंदु और मध्य से नाद की उत्पत्ति हुई है। इस तरह से 5 मुखों से प्रकट होकर ओम बना है। बात समझ में आ रही है? भगवान शिव के 5 मुख हैं। इन 5 मुखों से ओम की उत्पत्ति हुई। और ये जो ओम शब्द है, आकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद, ये 5 मुख से निकलकर एक हो गए। और जैसे एक हुए तो क्या बन गया? जब मैं था तब हर नहीं, अब हर है मैं ना। जिंदगी में हम महाराज तू मैं करते रहते हैं, लेकिन जब तू मैं से मैं समाप्त हो जाता है तब क्या बचता है? सिर्फ तू ही तो रह जाता है और कुछ नहीं। तो ये 5 जब एक हुए तब ओम बना। और इसी ओम से ही महाराज प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई, जिसे हम लोग कहते ओम नमः शिवाय। तो यह मंत्र महाराज साक्षात भगवान शिव के मुख से प्रकट हुआ है। इसी मंत्र के जप से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। अगर संसारी संसार की भोगों की कामना करता है तो हमारे भोलेनाथ इतने दयालु कि वो भी दे देते हैं।
और यदि वह मोक्ष की कामना करता है तो मेरे बाबा इतने कृपालु हैं कि मोक्ष भी प्रदान कर देते हैं। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं यह मेरे मंत्र का जप सबको करना चाहिए। कई लोग ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो कई लोग नमः शिवाय का भी जप करते हैं, लेकिन शिव जी को पाने के लिए रुद्राक्ष की माला लो। काय की माला? रुद्राक्ष की माला। और रुद्राक्ष की माला लेकर के महाराज निरंतर ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन की कोई कामना है तो नमः शिवाय का जप करो। रुद्राक्ष की माला से जप करने से उस जप का कई गुना फल प्राप्त हो जाता है। क्यों? यदि महाराज आप नमः शिवाय, यदि आप गृहस्थी हैं और कोई मन की कामना है सांसारिक तो नमः शिवाय का जप करो, और यदि आप मोक्ष की कामना करते हो, भक्ति की कामना करते हो तो ओम नमः शिवाय की जप की आराधना करके और माला का जाप करो। भगवान शिव का पूजन कैसे करें? प्रश्न हुआ कि चलो हमने मान लिया, अब हम शिव जी की पूजा करना चाहते हैं, कैसे करें? तो बोले सबसे पहले शिव जी की एक पिंडी बनाओ, शिवलिंग। वैसे शिव जी की पिंडी कई प्रकार से बनती है महाराज। पारदेश्वर, स्वर्ण की, मणि जटित शंकर, पार्थिव शिवलिंग, नर्मदेश्वर इत्यादि इत्यादि बहुत सारे महाराज शिवलिंग की पूजाएं होती हैं। लेकिन जो हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, कथा कहती है कि कैसे शिवलिंग की पूजा का महत्व है। बोले लिंगाधस्त सतम पुण्यम क्षेत्रे मानुष के विदु, मानुष के विदु। मनुष्य द्वारा जो स्थापित शिवलिंग होते हैं वैसे 12 अंगुल से ज्यादा बड़े शिव जी को स्थापना नहीं करना चाहिए। आप एक अंगूठे के बराबर का भी शिव जी की पूजा कर सकते हो, और एक अंगूठे से छोटा शिव जी नहीं होना चाहिए। कम से कम अंगूठे के बराबर शिव जी की पूजा करो, ज्यादा से ज्यादा 12 अंगुल। 12 अंगुल से बड़े शिव जी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं। कोई विशेष कामना है या फिर प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि करनी है तो अलग विषय है, नहीं तो 12 अंगुल के बराबर तक के शिव जी की आप पूजा कर सकते हो। लेकिन एक अंगूठे के बराबर के शिव जी, और खास करके नर्मदा जी के जल से जो निकले हुए पत्थर हैं, नर्मदा जी के जल से निकला हुआ हर कंकड़ शंकर के समान है। उसकी आपको प्रतिष्ठा भी करानी नहीं पड़ती है, उसकी कोई पूजा नहीं करानी पड़ती। आप नर्मदा जी में जाओ, डुबकी लगाओ, पत्थर उठाओ, घर में लाओ, बिठाओ, पूजा शुरू, और पूरी पूजा का फल मिलेगा। आप बाकी जयपुर मेडो वगैरह से अगर आप या और किसी धातु से आप निर्माण करवाते हैं शिवलिंग का तो उसकी आपको प्राण प्रतिष्ठा करवानी पड़ेगी, उसकी पूरी विधिवत षोडशोपचार से कर्मकांड के द्वारा पूजन करना पड़ेगा, तभी उसका फल मिलेगा। परंतु नर्मदा जी के जल से निकला हुआ जो कंकड़ है वह महाराज ऐसा है कि आप नर्मदेश्वर को घर में लाओ, कुछ मत करो, केवल अपने घर में पूजा घर में बिठा दो और पूजा शुरू कर दो। ये जो आजकल लोग हैं वो चाइना वाले जो आजकल ले आते हैं ना शोपीस, देखो ऐसे तो संसार में सब जगह है, लेकिन ऐसे शोपीस का रखने का घर में कोई महत्व नहीं। जिनकी पूजा आप ढंग से कर सको, जिनको आप दूध दही पंचामृत सब चढ़ा सको, ऐसे शिवलिंग को रखो। मनुष्यों के द्वारा जो स्थापित शिवलिंग होते हैं, ऐसी शिव पुराण में कथा आती है कि उसके चारों ओर 400 हाथ तक का जो पुण्य क्षेत्र है वह महाराज तीर्थ कहलाया है। मनुष्य के द्वारा शिवलिंग की स्थापित जो पिंडी है, 400 हाथ तक का जो क्षेत्र है वह पुण्य क्षेत्र कहलाता है। ऋषियों के द्वारा स्थापित शिवलिंग के चारों ओर 1000 हाथ तक का जो पुण्य क्षेत्र होता है, इसी प्रकार देवताओं के द्वारा जो स्थापित शिवलिंग है उसके चारों ओर 1000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र माना गया है। और जो स्वयं से शिवलिंग प्रकट होते हैं, ऐसा शिव पुराण में लिखा है, उसके चारों ओर 1000 धनुष अथवा 4000 हाथ के बराबर
क्षेत्र पुण्य क्षेत्र कहलाया है। उस पुण्य क्षेत्र के आसपास स्थित जो बावड़ी है, कुआं है, तालाब है, वो साक्षात सब गंगा के समान पवित्र हैं। उस जल में स्नान करने से आपको गंगा स्नान के बराबर फल प्राप्त होगा। तो इस तरह से महाराज इन जगहों पर आप अपने पितरों के लिए पिंड भी दान कर सकते हैं, पिंड भी कर चढ़ा सकते हैं, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। मृत्यु के पर्यंत, क्योंकि मरने के बाद महाराज जो कान में मंत्र देते ना, तारक मंत्र, वो बाबा ही देते हैं, कोई और देने नहीं आता। तारक मंत्र बाबा भोलेनाथ देते हैं। तो इस प्रकार से महाराज शिव जी की पिंडी का पूजन करना चाहिए। शिव महापुराण में लिखा है कि ये जो क्षेत्र हैं, इनमें जो पिंडी में चढ़ा हुआ जो सामग्री होती है, उस पर गृहस्थी का अधिकार नहीं होता। शिवलिंग में जो प्रसाद चढ़ जाता उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें महाराज चंडा देवी का अधिकार माना गया है। जो शिव जी के आसपास में जो वस्तु चढ़ी हो, भोग चढ़ा हो, उसको तो आप ग्रहण कर सकते हैं, परंतु जो पिंडी पर चढ़ा हो उसका भोग नहीं ग्रहण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस पे महाराज चंडा देवी का अधिकार होता है। पुरातन जो पुरानी पिंडियां हैं, जो मतलब बरसों से हैं, हमारे बाबा परबाबा के जमाने से हम देख रहे हैं, क्योंकि महाराज शिव जी की महिमा ऐसी है कि अन्य देवी देवताओं की तो मूर्तियां बनवानी पड़ती हैं, तभी स्थापित होती हैं, लेकिन शिव जी का तुम प्रेम से चिंतन कर लो तो तुम्हें मूर्ति पिंडी बनवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस जगह की धरती को खोदोगे महाराज वहीं से भगवान शिव प्रकट हो जाएंगे। तो पुरातन जो पिंडियां हैं उनमें चंडा देवी का अधिकार नहीं होता है। बाकी जो प्राण प्रतिष्ठित जो मूर्तियां होती हैं उसका भोग नहीं लेना, उसका प्रसाद नहीं लेना चाहिए। आसपास में जो वस्तु चढ़ी है उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। और शिव जी कभी अकेले नहीं रहते हैं, जो जलहरी होती है उस पर माता पार्वती का वास होता है। तो इस प्रकार से महाराज शंकर उपदेश देते हैं, शिव कथा की महिमा बतलाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि इस प्रकार से जो मेरा भजन करता है, पूजन करता है, निश्चित रूप से उसको शिवलोक की प्राप्ति होती है और संसार के जो शोक हैं वो उसको सता नहीं पाते हैं, उसे कष्ट नहीं दे पाते हैं। भगवान शिव की अनुकंपा ही यही है। महाराज अगर पूछा जाए कि भाई शंकर जी किसका भजन करते हैं, तो कहते दिन रात में राम का भजन करता हूँ। राम जी से पूछो आप किसका भजन करते हैं, तो मेरे प्रभु रघुवर कहते मैं दिन रात शंकर का भजन करता हूँ। यहाँ हमारे राम जी बैठे हैं, युगल सरकार, माता जानकी जी के संग में पवन पुत्र हनुमान जी भी विराजित हैं। हनुमान जी महाराज रुद्रावतार हैं और भगवान भोलेनाथ कि मैं कैसे सेवा करूं, क्योंकि रुद्र रूप में तो सेवा होगा नहीं, तो हनुमत रूप धर लिया और ऐसा रूप धरा महाराज कि आज अगर राम जी को पाना है तो यहाँ आने से पहले तुमको महावीर के चरणों में जाना पड़ेगा, वहां से परमिशन लेना पड़ेगा। राम दुआरे तुम रखवा और होते न आज्ञा बिनु पैसा। जिसने भी राम को पाया है या जिसे भी राम मिले हैं उसको सबसे पहले हनुमान जी से मिलना हुआ है। जिसको हनुमान मिले हैं उसी को राम मिले हैं, जिसे हनुमान नहीं मिले उसे राम कभी नहीं मिल सकते। लंका में विभीषण बैठा था, कहा मुझे दर्शन चाहिए राम के। हनुमान जी पहुंच गए और हनुमान जी से कहने लगे, कहा हम राक्षस लोग कहाँ प्रभु के दर्शन होंगे। हनुमान जी ने कहा मैं भी तो बानर हूँ, बानर रूप है? लेकिन प्रभु ने कृपा करी तो महाराज क्या किया, विभीषण को लंका से खींच के ले आए और राम जी के शरण में डाल दिया। श्रवण सुजन सुनी आया प्रभु बन। आखिरकार राम जी हनुमान जी के माध्यम से मिलते हैं। तो इस कथा से एक ही बात सीखो, आप जीवन में उतारो कि शिव से प्रेम है तो राम से प्रेम तुम्हें करना पड़ेगा।
और तुम यदि राम से प्रेम करते हो तो मेरे भोलेनाथ से तुमको प्रेम करना ही पड़ेगा। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। तो हमको तो पार उतरने से मतलब है, काहे को संसार के झंझटों में पड़े। तो आइए आगे की कथा में हम प्रवेश करें। उसके पूर्व आप लोग जैसे सभी साधकगण श्रोतागण जान रहे हैं, आस्था चैनल के माध्यम से आपको बताऊं, जितने भी आप श्रोता हो आप घर जाओ अपने YouTube चैनल पर भी कथा सुनो। आपके जो सगे संबंधी वो सब आपको टीवी के माध्यम से भी सुन रहे हैं, देश विदेश से इस कथा का लाभ ले रहे हैं। पर इस कथा का जो उद्देश्य है वो क्या है? आज हमारे भारत देश में महाराज देखा जाए तो सबसे बड़ा कष्ट क्या है? हम अपने लिए बढ़िया मकान बनाते हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन करते हैं, बढ़िया वस्त्र पहनते हैं, बढ़िया से रहते हैं, अपने लिए कोई तनिक भी कमी छोड़ते हैं? अपने भोगों के लिए हम सब अच्छी से अच्छी व्यवस्था करते हैं, किंतु आज हमारे हिंदू जैसे राष्ट्र में, भारत देश में आज सबसे ज्यादा यदि विपत्ति आन पड़ी है तो वो महाराज हमारी गौ माता के ऊपर है। आज गौ माता पे, गैया मैया पे कितना विपत्तियां हैं, कितनी आपदा है। आज महाराज आप निकल जाओ, जो गाय दूध नहीं देती देखो सड़क में घूम रही है, पेड़ से ट्रक वाला आता है, ठोकर मारता और चला। ये कितने कष्ट की बात है। इसलिए प्रिय भक्तों, जीवन में एक संकल्प जरूर लो। आप सब तो गांव के लोग हो और मुझे पता है कि आप सब जरूर कहीं न कहीं गौ सेवा करते होंगे। यहाँ कितने ऐसे भक्त जिनके घर में गौ माता है? हाथ ऊपर करो। आगे वाले खंडेलवाल जी का है, आपके नहीं है क्या घर में? गैया है ना? हाँ, तो गौ माता अवश्य होना चाहिए, गौ सेवा अवश्य होनी चाहिए। देखो महाराज, हम तो किसान परिवार से आए हुए व्यक्ति और शुरू से ही महाराज गायों के बीच में रहे, चित्रकूट में भी रहते हैं, वहां पे भी निरंतर गौ सेवा होती है। आप लोग टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे महाराज, हमारे गौ सेवा धाम में कई गौ माताएं हैं महाराज, जो सब देसी, वो सब विदेशी नहीं, सब वेद लक्षणा गौ, और गौ माताओं की सेवा होती है। महाराज आप गौ माता की जब सेवा करते हो ना, उसको रोटी देते हो ना, तो कहीं ना कहीं मन को बड़ा सुकून मिलता है, मन को बड़ी शांति मिलती है। हमें कष्ट होता, हम बता सकते कि हमें भूख लगी है, लेकिन गौ माता बता सकती है क्या कभी कि भैया मुझे ये आवश्यकता है या मुझे ये चाहिए? वो नहीं बता सकती। इसीलिए प्रिय भक्तों, जो बोल नहीं सकती है, ऐसी मूक जीव के ऊपर आज कितनी सारी विपत्तियां बनी हुई हैं। इसीलिए हम हिंदू हैं, सनातनी, ये कोशिश करें कि अगर हम गाय अपने यहाँ नहीं रख सकते हैं, आजकल शहरों में या लोगों के मकान छोटे छोटे हो गए हैं, तो कम से कम गौ माता को रख नहीं सकते हैं, उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम उनकी सेवा से जुड़ तो सकते हैं, कुछ नहीं। हमारे संत कहते, गुरुजन कहते हैं, घर में पहली रोटी किसको निकालो? जोर से बोलो, किनके किनके घर से पहली रोटी गाय को निकलती? बताइए, कितनी माताएं हैं जो घर में पहली रोटी गाय को नहीं निकालती है? पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को। गौ माता को घर से रोटी अवश्य निकालो, ये बात हमेशा ध्यान में रखें। गौ माता के लिए रोटी अवश्य निकलनी चाहिए, और जिस घर से गौ माता के लिए रोटी निकलती है महाराज, वह घर में गौ माता कोई संकट आने नहीं देती, उस घर में कोई संकट नहीं आ सकता। इसीलिए प्रयास करो
यदि आप गौ सेवा से जुड़ना चाहते हो, मन में भावना है कि नहीं भैया किसी भी तरह से हम गौ सेवा करेंगे, तो आपके लिए बड़ा अच्छा अवसर है। हमारा तीर्थ स्थान है, प्रभु राम की तपोभूमि है। हमारे राम जी 11.5 साल वनवास बिताए चित्रकूट में। ऐसे तीर्थ स्थान में इस दास के प्रयास से और आप सब भक्तों के सहयोग से श्री भागवत गौ सेवा धाम की स्थापना हुई है, जहाँ पे महाराज सब देसी गौ माताओं की सेवा हो रही है और उसके लिए निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं, जिसमें गौ के चारे से लेके, रोटी से लेके, गुड़ से लेके हर तरह की सेवा चल रही है। और उस गौ सेवा में हम सबको निरंतर आगे बढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सहयोग किया बस काम खत्म। इसमें हमें हमेशा जुड़े रहना होगा, क्योंकि गौ माता के लिए चारा, भूसा, खल इत्यादि की जरूरत निरंतर पड़ती है, तभी गौ सेवा हो सकती है। तो आप सभी लोग अवश्य गौ सेवा से जुड़ें। उसके लिए महाराज चित्रकूट धाम में गौ सेवा की स्थापना तो हो गई गौशाला की, साथ साथ महाराज गौ चारण के लिए भूमि और भी इकट्ठी की जा रही है। तो जो भी भक्तगण चित्रकूट धाम से, गौ सेवा धाम से जुड़ना चाहते हो, वो कुछ आपके टीवी स्क्रीन पे नंबर चल ही रहे होंगे। साथ साथ एक और विशेष सूचना, इस दास की इच्छा थी कि भाई हमने अपने जीवन काल में 450 कथाएं की, उनमें लगभग 250 के आसपास कथाएं तो हमने भागवत की। तो इच्छा थी कहीं ना कहीं बिहारी जी के चरणों में भी एक छोटा सा स्थान बने। तो चित्रकूट धाम में एक ऐसा आश्रम बनाया जा रहा है जहाँ पे महाराज वृद्ध माताओं के रहने के लिए, जो व्यक्ति अपने नौकरी चाकरी से फुर्सत हो चुका है और अपना वानप्रस्थ जीवन बिताना चाहता है, तो उनके लिए श्री धाम वृंदावन में श्री मानस भागवत सेवाश्रम की स्थापना की गई है। तो ऐसे पावन स्थान से भी आप जुड़े। वहाँ पे भी भूमि दान की क्रिया चल रही है। तो अब यदि आप लोग श्री धाम वृंदावन में भी अपने धन को लगाना चाहते हैं, तो आप लोग संपर्क करके, हमारा कार्यालय यहाँ लगा हुआ है, वहाँ से मिल करके और अपनी सेवा राशि प्रदान करके हमारे ट्रस्ट की रसीद अवश्य लेंगे। बिना रसीद के कोई भी 1 रुपया दान नहीं करेगा, चाहे वह गुप्त दान हो चाहे उपेन दान हो, लेकिन रसीद लेकर के ही आप दान करें, क्योंकि संस्था में 1-1 रुपए का हिसाब किताब लेखा जोखा रखा जाता है। जो लोग महाराज एक गौ माता को गोद लेना चाहें वह भी जुड़ सकते हैं। तो आइए, ये सारी सेवाएं हमारे चित्रकूट में चल रही हैं। उन सेवाओं के कुछ दानदाता हैं जो आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं और उनके मन में ये भावना हुई है कि भाई कुछ ना कुछ पत्रम पुष्पम हमारे तरफ से भी कुछ सेवा राशि चित्रकूट पहुँचे। तो उन जिन जिन भक्तों ने अपनी दान राशि पहुँचाई है, सीधे उनके नामों की घोषणा हम इस व्यासपीठ से पूज्य आचार्य श्री ब्रजेश जी महाराज जी के मुखार बिंदु से सुने। और आप सभी लोग ऐसे भक्तों के लिए जोर की तालियों के साथ अभिनंदन करते हुए उनका उत्साहवर्धन करेंगे। साथ साथ यहाँ पे भी कुछ माताएं भक्त हैं जिनके मन में ये प्रेरणा हो रही कि हम भी तीर्थ स्थान से जुड़े, उनके लिए भी आप लोग सज्जनों, हम इस उमरेठ क्षेत्र से पूज्य महाराज श्री के साथ इस शिव पुराण से जुड़ रहे हैं। आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से लाइव इस कथा से जुड़ते हुए इस कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य चित्रकूट धाम में श्री भागवत गौ सेवा धाम सेवार्थ यह सुंदर शिव पुराण का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सब सहयोगी बन रहे हैं। जो भी आस्था चैनल के माध्यम से भक्त भाई बंधु जुड़ रहे हैं, हम तक अपनी सेवा पहुंचा रहे हैं। ऐसे समस्त भक्तों का हमारा मानस भागवत सेवा संस्थान परिवार हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। जो भक्त अब तक नहीं जुड़े हैं उनको मैं पुनः सूचित कर दूं, हमारे महाराज श्री द्वारा चित्रकूट धाम में सुंदर श्री भागवत गौ सेवा धाम का स्थापना की गई है, जिसमें आप लोग भी सहयोगी बन सकते हैं। अभी भूमि दान की प्रक्रिया चल रही है, उसमें आप लोग 1 फीट 2 फीट 10 फीट 20 फीट 50 फीट जो भी यथाशक्ति आप भूमि दान करना चाहें, वो हमारे संस्थान के अकाउंट नंबर व बार कोड आदि आपके आस्था चैनल पर लगातार प्रसारित हो रहे हैं। उनके माध्यम से सीधे आप हमारे संस्थान परिवार तक अपनी सेवा राशि पहुंचा सकते हैं व हमारे संस्थान परिवार के मोबाइल नंबर के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं
ताकि हम आपके नामों की घोषणा इस मंच से कर सकें। इसलिए आप लोग शीघ्र हमारे साथ जुड़ें और अपनी सेवा राशि पहुंचाकर हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से स्क्रीनशॉट हमारे तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि हम आप लोगों के नामों की घोषणा इस मंच से कर सकें। और आप लोग नाम आदि, एड्रेस आदि भी हमें व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ें और हम तक अपनी सेवा राशि पहुंचाएं। जो हमारे चित्रकूट धाम में, गौ सेवा धाम में